सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। आज फिर आपके पास लाए हैं, शीर्षक पढ़ चुके हैं यहाँ पर हम गिरनार के पर 8 बड़े झूठ और उनका करेंगे आज पर्दाफाश। जी हाँ, बार बार झूठ पर झूठ हो रहा है। उसका पर्दाफाश करने पहले ये दिखा रहे हैं। देखा कितनी जल्दी एक्शन का रिएक्शन दिख रहा है। अभी तो आवाज़ देनी शुरू की जैन समाज ने और ये आ गया सुधीर बजजी कोपरगांव के। इनके ऊपर एक नहीं दो नोटिस ये आ गए हैं कि आइए जवाब दीजिए, और आपने भी शिकायत की थी उसका भी जवाब दीजिए। यह इतिहास वैसा है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि हम कोई शिकायत करते हैं उससे पहले दूसरी शिकायत का फरमान पहले आ जाता है। हमारी शिकायत पे कुछ नहीं होता है, दूसरे की FIR गले में लगा दी जाती है। यह सुधीर बजजी के साथ हुआ है। पर एक टीम बनी है, लड़ेंगे लड़ते रहेंगे। पर हाँ, यही नहीं, चैनल महालक्ष्मी मिली छूटा है। ये हमें मिल गया कि 3 दिन से आपको चैनल महालक्ष्मी जी हम हमको फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और 24 घंटे में हमारे पास नहीं आए, यानी जयसिंह रोड पर साइबर क्राइम सेल में नहीं आए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यह हमें एक प्रकार से धमकी भरा मेल ऑफिशियल रूप से ऐसा मिला। हैरान हो गए हम, ऐसा कौन सा गुनाह है कि इतना बड़ा गुनाह कर दिया अभी तो। और उस चक्कर में हमने तो आव देखा ना ताओ, सीधा इसी की उल्टी शिकायत कर दी साइबर क्राइम सेल में कि हमें ये, क्योंकि इसके आगे देख रहे हैं हमेशा कोई मेल आता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में इसमें पुलिस की जो मेल आई है, नाम सारे सही हैं, राजेश कुमार जी हैं, 5th फ्लोर है, सब कुछ है यहाँ पर सही है, जयसिंह रोड पर सब कुछ ठीक था। लेकिन एक था, ये मेल Gmail से आई है, तो Gmail से कभी भी पुलिस की ऑफिशियल मेल नहीं आती है। इसलिए हमने इस पर फिर साइबर क्राइम में शिकायत कर दी है। अब देखते हैं कौन कहाँ पर है, साफ पता चलेगा। हम 8 झूठ की बात करते हैं, कैसे कैसे झूठ बनाकर सत्य को दबाया जाता है, झूठ का नकाब पहना जाता है। सुनिए पहला झूठ। ये लोग इस तरह का कार्य करते हैं, 5 फीट उसकी पहचान बदलना चाहते हैं, तो इस तरह की छेड़छाड़ करना चाहते हैं। हाँ, हम भी यही कहते हैं, पर हम आपकी तरफ कहते हैं कौन बदलता है इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी प्रमाण, सिर्फ जबान चला से नहीं, प्रमाण के साथ बात करनी चाहिए हमें। महेश गिरी जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, आज दिखाना चाहते हैं आपके पास, पहले ये देख लीजिएगा। यह सरकार के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जमा रिपोर्ट है सरकारी विभाग की। नीचे देखिए, पहले पेज पर देख लीजिए कि यहाँ पहले छोटी मूर्ति रखी गई थी और आपने उसको फिर बाद में बदलकर बड़ा मूर्ति कर दिया गया। एक पन्ना और देखेंगे, दूसरा पन्ना देख लीजिए, इसमें भी लिखा है कि यहाँ पर बगैर मंजूरी के अनधिकृत रूप से यह मूर्ति रखी गई है। हम नहीं कह रहे, यह सरकारी कागज अदालत में है, वहाँ की जांच रिपोर्ट कह रही है। खैर ये तो अलग बात है, चित्रों में भी देखना चाहेंगे, अब चित्रों में देखते हैं। हाँ, क्या कहा आपने, हम बदलते हैं, कागज दिखा दिए, अब कुछ तस्वीरों से देखते हैं। देखिए, पहले ही आपके दत्तात्रेय जी की ऐसी छोटी मूर्ति थी, दिख रही है आपको? जी हाँ, आज से 25-30 साल पहले की होगी ये, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपने इसको कैसे बदला, अनधिकृत रूप से, और फिर अब कैसे बदला है, कौन बदलता है, यह खेल कौन करता है, यह आपको साफ दिखता होगा। पर यहीं पर 5 मिनट पर यही नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। अब और देखते हैं मूल चरण। जी हाँ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के चरण, इसके बारे में आपसे कल बात करेंगे हम समाज से, चरणों के बारे में कि चरण क्या होते हैं और क्या होते हैं हकीकत में, किसके होते हैं, करें कैसे चरण थे मूल रूप से, देख रहे हैं आप, ये उसको बदल के कैसे किया और अब कैसे कर दिए हैं, कौन बदलता है। महेश गिरी जी, आपसे हाथ जोड़कर है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और जिस वेश को आपने धारण किया है उसमें तो हमें झूठ का नकाब कभी लगाना नहीं चाहिए। यह है चरणों की महिमा। अब और दिखाते हैं एक और कैसे बदला है। ये थी मूल प्रतिमा, यहाँ पर पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा जिस्त्री, बहुत क्लोजअप दिख रहा है, बहुत पुरानी पिक्चर है, साइड से देखिए इसलिए आपको दिख रही होगी। इसको कैसे बदल दिया, देख रहे हैं अब ये, ओ हो, सब कुछ बदल दिया। ऐसे बदली जाती है प्रतिमाएं खास तौर से। और फिर उसके बाद क्या करा गया, उस पर अब ढक दिया गया और लिख दिया गया ऊपर शंकराचार्य। शंकराचार्य जी जब हुए थे ना पैदा, उससे पहले की ये प्रतिमा यहाँ उकेरी हुई है। डेटिंग में चेक करवा लीजिएगा, सबूत सामने आ जाएंगे, कौन बदलता है, कौन चरण बदल रहा है, कौन मूर्ति बदल रहा है और कौन गलत उस पर लिख रहा है। आगे सुनते हैं। 1 तारीख को जो दत्तात्रेय जी भगवान के शिखर से वहां पर जो कृत्य किया है,
उनके लोगों के खिलाफ एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई और उनकी अटकायत क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, उनको उचित दंड क्यों नहीं दिया, ये हमारी सबकी मांग है। बड़ा हैरान हूं मैं, 7वां दिन है, एफआईआर अभी तक भी इन्होंने नहीं ली, ना दर्ज की, ना उनको पकड़ा गया अभी तक। हाँ, नहीं, झूठ नहीं है, सच तो है भाई। कार्रवाई होनी चाहिए कुकृत्य के ऊपर, पर कुकृत्य क्या है ये देख लीजिए। आपने तो बताया नहीं, बताना हमें पड़ रहा है, दिखाना हमें पड़ रहा है। यह समझ नहीं आया कि तलवार, म्यान, डंडे क्यों रखे जाते हैं वहां के अंदर। अरे जहां भगवान रखे विराजते हैं, त्रिशूल तो उनके हाथ का अलग है ही, पर ये जो हाथ में डंडे घूमते हैं, भगवा रंग के अंदर आते हैं। कहते हैं नागा साधु। नागा साधु बहुत शांति प्रिय होते हैं और हमेशा अपने रूप में रहते हैं। इस तरीके से कभी तलवारें नहीं रहते। तो यह कथित रूप से कौन लोग हैं जो इस तरह के अपराध, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। और जो दोषी है, जो इस तरीके से अपराध करता है, हथियार दिखाता है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं होती। जैन समाज भी यही तो पूछता है। उल्टे जवाब के लिए एक चिट्ठी आ जाती है, पर हकीकत यह है इसको क्यों नहीं है। आज फिर एक बार शासन, प्रशासन, पुलिस से यही पूछा जाता है कि सच्चाई क्या है, इस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई है। आगे सुनिए, तीसरा झूठ पर उठाते हैं नकाब। तो आपको क्या लगता है, आप ऊपर गए, चरण पादुका पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए, आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तुम नीचे उतर के गए, शामक मनाओ, क्योंकि साधु को प्रार्थना की गई थी महात्माओं को कि शांति से रहना है इस बार, ताकि इनके चरित्र उजागर हो जाए। इनके चरित्र उजागर होने चाहिए कि इन्होंने किया क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि आप एकदम कार्यक्रम कर देते हैं। क्या इस बात में किसी को सुनाई नहीं दे रहा है कि है ये दृश्य है पिछला? जी हाँ, 1 जनवरी 2013 का आज भी दिल में लगता है कि किस तरीके से मुनि प्रबल सागर जी की छाती में सीना पे चाकू खोपा जाता है। और यही जानना चाहते हैं आप कि 5वीं टोक से 30वीं टोक आने से पहले ही कार्यक्रम कर दिया जाता है। अतीत ये दिखाना चाहते हैं आप। हाँ, हम मानते हैं, क्योंकि आप तलवार चलाना, डंडे मारना, किसी की गर्दन अलग करना, छाती में जरूर होना कर सकते हैं और करते भी होंगे। डंडे तो रोज़ बरसते हैं, पर क्या यह उचित हो रहा है या कहीं की दादागिरी नहीं, ये गुंडागर्दी हो रही है? शांति से जाएं, शांति से करें, सब अपनी अपनी भावनाओं में पूजा अर्पित करें। एक और झूठ सुनते हैं, चौथा। कामापीर भगवान के चरण चिन्ह है और गोरक्षनाथ भगवान जी के चरण चिन्ह है। उन दोनों की पहचान बदलने का कार्य हो रहा है। एक चरण चिन्ह को प्रद्युमन कुमार के चरण चिन्ह करके बताया जा रहा है, दूसरे को अनिरुद्ध कुमार के चरण चिन्ह बताए जा रहे हैं और पहचान बदलने का कार्य चल रहा है और आके वहां पर हर बार परेशान करते हैं। क्या कहा आपने? हाँ, नहीं, टोंके वही हैं। दूसरी टोंक अनिरुद्ध स्वामी की है, तीसरी टोंक शंभू कौर स्वामी की है, चौथी टोंक प्रद्युमन स्वामी की जगह। ये देखिए, अब हम देखिए अनिरुद्ध स्वामी की टोंक कैसी थी, कौन बदल रहा है आपको बताएं? चित्र देख लीजिए आप, ये कैसे बदल रहे हैं। यानी अब उसके ऊपर जिस टोंक पर कुछ नहीं था, उस पर दान पेटिका रखकर अपराधिकार जमाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा सत्य है? सत्य तो चित्र अपने आप छलकाते हैं। और हाँ, चौथी टोक पर जब जाते हैं तो रास्ता बड़ा कठिन है सचमुच। तभी तो कहते हैं आज कृपा हो जाती है, पर शेर ऐसे होते हैं बिरले, वे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। पहला तो जैन मंदिर पकड़ लो, दूसरा गौमुखी पकड़ लो, तीसरा अंबाजी पकड़ लो, चौथा गोरक्षनाथ पकड़ लो, 5वां तो ओघड़ टूक है। पर वहां रास्ता नहीं है जाने का, इसलिए इन्होंने 5वीं टूक इसको कर दिया कि नहीं, जैन मंदिर, अंबाजी मंदिर, गोरक्षनाथ और ओघड़ और दत्तात्रेय, क्योंकि वहां सीढ़ी है, सीढ़ी। हाँ, वहां भी लहराते हैं, बिल्कुल लहराते हैं, पर कई वीडियो में पता चलेगा वहां जा नहीं सकते। पहले भी देख लीजिए, जब ऊपर जाते हैं ना, तो यह उकेरी हुई प्रतिमाएं 1000 वर्ष प्राचीन है कम से कम। डेटिंग कर लीजिए, पहचान लीजिए, ये पद्मासन प्रतिमाएं कब की हैं, और ये तब की हैं प्रतिमाएं जब वैदिक संस्कृति में यज्ञ हवन किए जाते थे, मूर्तियाँ बनाना शायद शुरू भी नहीं हुआ था, तब की प्रतिमाएं। कल चरणों की बात करेंगे आपसे।
चौथी पर चढ़ाई बहुत मुश्किल है, हम भी बात कहते हैं, पर वहाँ पर भी आज भी उसे प्रद्युमन कुमार जी के चरण हैं वहाँ पर, और चरणों की बात भी कल करेंगे। किसी भी बात को तर्क के साथ, प्रमाण के साथ पेश करें तो सत्य लगता है, नहीं तो फिर मुंह से बोलने में जाता है। एक और अब छठे झूठ की बात करते हैं। इस बार मैं ऊपर गया तो मैंने हाथ जोड़े उनके कि एक बार आप केवल शांति रखिए। आप शांति रखोगे तो ये लोग किस हद तक जाते हैं ये समाज को पता चलेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, समाज के अंदर एक ही बात जाती है कि आप लोग मारते हो, आप लोग मारते हो, पर क्यों मारते हो, किस पीड़ा की वजह से, क्यों आप भड़क जाते हो, वो समाज को पता चलना चाहिए। और मेरी बात का सम्मान रखते हुए उन्होंने इस बार शांति रखी, एक बार शांति रखी, उसका परिणाम क्या हुआ आप देख लीजिए। वहां पर किस हद तक जाते हैं, शांति कहते हैं, एक बार आपने शांति रखी। क्या ये कह रहे हैं ना आप कि हमने कहा था, आपने कहा था एक बार शांति रखना, और ये शांति की मिसाल है कि तलवारें हवा में ला रही हैं, ये शांति में तलवारें आ रही हैं, और जब अशांति करेंगे तो क्या होगा, तो पाएगी। हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर शांति में यह बलवा किया जाता है, किसी के लिए उठाने के लिए तलवार हथियार उठ जाते हैं, तो फिर क्या होगा। ये तो शांति की मिसाल दे रहे हो, पर हम तो ऐसी शांति नहीं, यहाँ सत्य अहिंसा जिस तरह होता है वह पूरी दुनिया जानती है कि इस चित्र को देखकर कौन शांत है कौन अशांत है। बात करते हैं अब अगले झूठ। नेमिनाथ, जैन, दिगंबर, ये सब क्या चालू हुआ, तो थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है। हो सकता है जैन किसी भी तरह से अपना दावा रखे, लेकिन सरकार के चोपड़े में, जिसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें कहीं भी जैन मंदिर का उल्लेख है ही नहीं। अगर आप ऊपर के जैन मंदिर की बात करोगे तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में साफ साफ लिखा है रा खेंगार का महल, यानी खेंगार राजा का महल। हाँ, तो सातवां झूठ क्या कहा कि आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर कहीं भी नेमिनाथ नाम नहीं है, कहीं भी दिगंबर नाम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक ही प्रमाण दिखाते हैं। चलिए ये दिखाते हैं, यह है जेम्स वर्थ, ऊपर क्या लिखा हुआ पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत के पुरातत्व के बारे में बात हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है। सरकार जो आपने कहा, और क्या कहा आपने कि इसमें दिगंबर नेमिनाथ नहीं है। चलिए 100 इसके अंदर अनेक ऐसे अनेक किताबें हैं, अनेक प्रमाणिक प्रमाण हैं, उनको छोड़िए, पहले इसी का एक पन्ना आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा 175वां पेज इस किताब का आपके पास भी होगी। देखिए दूसरी लाइन में देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा है, नेमिनाथ लिखा हुआ है ना, नेमिनाथ। चलिए चौथी लाइन में देखिएगा, शुरू में क्या लिखा है पैराग्राफ के, नेमिनाथ है ना, हाँ। और दिगंबर, अब इस 8वीं लाइन में देख लीजिएगा, दिगंबर स्वरूप, और आखिरी लाइन देख लीजिएगा, लिखा हुआ है नेमिनाथ। एक पैरे में 4 जगह लिखा हुआ है। क्यों हम दूसरों को गलत बरगलाते हैं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बात करते हैं, अरे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं और फिर हम कहते हैं सत्य को झूठ का नकाब क्यों पहनाते हैं। अब आगे सुनते हैं 8वें झूठ की बात। कभी लड्डू चढ़ाने आ जाते हैं, जो परंपरा नहीं है उसकी नई परंपरा शुरू करने आते हैं, पहचान बदलने का कार्य करते हैं। क्या कहा, लाडू कभी नहीं चढ़ा, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी 22वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है, और उस दिन 2018 से पहले लगातार यह निर्वाण लाडू चढ़ता रहा है। चित्र देख रहे हैं, आज नहीं है हमारे बीच में, देवलोक गमन हो गया है। आचार्य श्री निर्भय सागर जी, तब मुक्तानंद जी यहाँ मठाधीश होते थे, उनकी सहमति से, उनके साथ मिलकर यह निर्वाण लाडू स्वयं महाराज जाते थे, और उनके साथ ये बरसों कहते हैं 15-20 साल तो उनके साथ, आज भी ऐसे अनेकों लोग इसके साक्षी गवाएं। ये तो गनीमत है कि चित्र हैं तब के कि निर्वाण लाडू मोक्ष कल्याणक पर यहाँ नियमित रूप से चढ़ता रहा है। वो तो बाद में आपने कह दिया कि सामंजस्य में तनाव ना हो जाए और फिर कोरोना आ गया। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आज सिर्फ 8 झूठ, कल बात करेंगे कि चरण 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 किसके हैं 5वीं टोक पर ये चरण। सादर जय जिनेंद्र।